हाय एवरीवन, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की नई वीडियो लेकर के फिर आपको समझाने की कोशिश करें। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कैसे डिस्कवरी हुई, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, हम अपनी पहली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ हल्का सा ही समझाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। विलियम क्रूक्स ने 1897 में डिस्चार्ज ट्यूब ली। तो क्या डिस्चार्ज ट्यूब मैं बना देता हूं कि किस तरीके से, एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पर वैक्यूम पंप है, एक वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप का जो फंक्शन है, अंदर से जितनी भी एयर है उसको रिमूव करना है। तो ये वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा है। ये वैक्यूम पंप है और लो प्रेशर रखा। कितना लो प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन, कितना लो प्रेशर, प्रेशर इतना लो रखा, लगभग 10 to the power -4 mmHg, 10 to the power -4 mmHg। प्रेशर काफी लो हो गया, इस लो प्रेशर को रखा और उसके बाद यहां पर एक इलेक्ट्रोड मेंटेन किया जिसे नेगेटिव चार्ज दिया और इसको बोला कैथोड। और इस वाले इलेक्ट्रोड को यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया जिसे बोला गया एनोड। यहां पर ये एनोड, और कैथोड और एनोड दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ये बैटरी है, इस बैटरी से यहां पर कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल की, यहाँ पर एक गैस फिल की, एक गैस फिल कर दी उन्होंने यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में, और लो प्रेशर रखा और लगभग करीब 10,000 वोल्ट्स हाई वोल्टेज पर पास किया। 10,000 वोल्ट जो एक हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पास, इसमें पास किया। अब ये ऑब्जर्व किया गया है इस एक्सपेरिमेंट से कि ऐसा लगता है कि कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं। कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड अपना ये है, यहाँ से कुछ रे जब हाई वोल्टेज का करंट बैटरी के थ्रू पास किया गया और लो प्रेशर रखा गया। वैक्यूम पंप से जितनी भी अंदर की वैक्यूम थी वो सक कर ली गई। अब गैस जब इन्होंने फिल की तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, ऐसा उन्हें लगा। जब ऐसा हुआ कि कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, तो इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। रेज पॉजिटिव चार्ज की और मूव कर रही थी, तो इससे पता चलता है कि खुद इन पर कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव। इन्हें कंफर्म भी कर लिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड होती हैं। यहाँ से कंफर्म भी हो गया कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। इन नेगेटिव पार्टिकल को पहले नेगेट्रॉन रखा गया, इनको क्योंकि नेगेटिव से बना नेगेट्रॉन नाम दिया गया। बाद में इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इस सेटअप से पता चल गया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो इन कैथोड रेज पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज कैथोड से नहीं बल्कि क्या होती है, इसके अंदर से भरी जो गैस होती है उससे जनरेट होती हैं। यानी कि सपोज करो इसके अंदर हीलियम गैस फिल की गई है, तो हीलियम गैस जब आयनाइज होती है He पॉजिटिव और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। जैसे हाई वोल्टेज यहाँ पर डाला जाएगा 10,000 वोल्ट ये डाला गया, तो जैसे हाई वोल्टेज डाला गया तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उनका जो ग्रुप जो होता है वो पूरा का पूरा बाहर यहाँ इस तरफ को जा रहा है। तो कैथोड रेज एक सिंगल पार्टिकल को ही हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इसमें कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहला, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव करती हैं। सेकंड, अगर हम देखें कैथोड रेज का नेचर डज नॉट डिपेंड, यानी कि सबसे बड़ी बात बता दूं, मैंने आपको एक बात बताई है यहाँ पर कि जो कैथोड रेज है ये इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर जो गैस फिल होती है उससे प्रोड्यूस होती हैं। चाहे कोई भी गैस हो वो पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल बनाएगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होगा वही कैथोड रेज होगा। ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज के सिंगल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताया कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैथोड रेज का नेचर डज नॉट डिपेंड ऑन, जो इनका नेचर होता है इन बातों पे निर्भर नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपके पास मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर सेकंड बात करें नेचर ऑफ गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी है, चाहे हाइड्रोजन भरो, चाहे हीलियम भरो या कोई भी गैस भरो, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर जो कैथोड रेज का नेचर है वो डिपेंड नहीं करता। मटेरियल के ऊपर भी नहीं, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का लिया गया है, और गैस जो भरी है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। कैथोड रेज आर मेड ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज जो होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। वो कैसे पता चलेगा, इनके रास्ते में एक व्हील रख देते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एक रास्ते में व्हील रखते हैं, इस तरीके से व्हील रखेंगे तो व्हील जो होगा वो घूमने लगेगा। वो क्या होगा, व्हील घूमने लगेगा, जिससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज आर मेड ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो दीज रेज डिफ्लेक्टेड विच शो दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये जो रेज होती हैं डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। When an electric field apply, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, मान लो यहाँ पर इनके रास्ते के बीच में यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया है तो सिंपल सी बात है, एक नेगेटिव एक को पॉजिटिव, क्योंकि खुद का नेचर क्या है इनका, खुद का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये रेज जो होंगी यहाँ पर आकर के पहले ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको कुछ हम इस तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, जिससे पता चलता है कि इनके ऊपर खुद पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज है। खुद पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है। जब कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटल फॉयल, अगर किसी मेटल फॉयल पर कैथोड रेज स्ट्राइक करती है, बिकम हॉट, वो गर्म हो जाती है, जो ये बताता है कैथोड रेज प्रोड्यूस करती हैं हीटिंग इफेक्ट को। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट ऑल्सो, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्टेड करती हैं। ग्लास वॉल ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब, अब डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कोई जेरेनस वगैरह की लेयर चढ़ा देते हैं,
तो उसे टकरा करके ये रेज ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस क्रिएट करती हैं। अब इन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए हैं उनसे क्या कुछ रिजल्ट निकलता है। कैथोड रेज आर मेड अप टू मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। सिंगल पार्टिकल को पहले नेगेट्रॉन बोला गया, जिसका बाद में नाम चल के इलेक्ट्रॉन बन गया। यानी कि जो आपके पास में कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रही हैं उसके एक सिंगल पार्टिकल को अब इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। यही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रीजन भी है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगती हैं कैथोड रेज, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया और इन कैथोड रेज से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। थैंक यू।